हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की सीरीज के अंदर ट्रेडिंग के अंदर आज हम फिर तैयार हैं। देखते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमें कुछ शेयर्स मिल सकते हैं। पिछले जो मैंने आपको शेयर्स दिए हैं अच्छे करते हुए कमाल कर रहे हैं, वर्कआउट बहुत ही अच्छा, जिस तरीके से पोजीशंस मिलती हुई जा रही है। सीरीज को ध्यान से देखें और वर्कआउट देते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो सीरीज में शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे पास आया मेदांता। मेदांता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मेदांता के बारे में वर्कआउट करते हुए कि किस तरीके से पोजीशन चलती हुई नज़र आ रही है। मैं बात करना चाहूँगा इस हॉस्पिटल की। जिस तरीके से ये हॉस्पिटल वर्कआउट कर रहा है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को क्या रखना है कि पोजीशंस ये समझनी है कि ये किस तरीके से पोजीशंस को देता हुआ जा रहा है। हाई क्वालिटी का हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर वर्कआउट करता हुआ, इस पे ध्यान रखना है। आपने कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से इसके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जैसे जैसे ये अपना विस्तार कर जा रहा है ऑपरेशन के बिहाफ पर, जिस तरीके से ऑपरेशन के बिहाफ पर ये विस्तार इसका करता जा रहा है, वो एक बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि इसके बारे में कि जिस तरीके से इसने ना केवल नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी एक पकड़ बना के रखी हुई है, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है वो बेटर पोजीशन पे। बेटा ये जब आज से 2-2.5 साल पहले जब आईपीओ पोजीशन निकला तब से मेरी नज़र पे था इसने किस तरीके से अपनी पोजीशंस को बनाया है, और वहीं से ये बनता हुआ जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है वो पोजीशंस बहुत ही बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रही है। जिस तरीके से आप देखेंगे ना केवल नॉर्थ के अंदर, अब ये धीरे धीरे साउथ के अंदर भी अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहा है। बॉम्बे के अंदर इसने अपनी एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट पोजीशंस बनाया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो प्लांट पोजीशंस इसने ले ली है, और लग रहा है कि वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ लेवल पर एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल खोलता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए यहाँ पर एक अपनी नज़र बना के रखें, इसे ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में देखने की कोशिश करें। बात करें कि इसकी जो जिस तरीके से इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चेंजेस आए हैं और जिस तरीके से पोजीशंस आई हैं उस पर भी वर्कआउट करते हुए देख लेते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से एसेट्स की बात करना चाहूँगा, तो जिस तरीके से करंट एसेट्स में आया है उछाल, वो पोजीशन साफ साफ नज़र आ रही है कि क्या पोजीशन इसकी जिस तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है। मैं बात करता हूँ टोटल एसेट्स की, तो टोटल एसेट्स 31 से 35 पोजीशन, ये एक साफ साफ ग्रोथ पोजीशंस की तरफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। बात करूँ रिवेन्यू की तरफ से, तो रिवेन्यू के अंदर अगर आप ध्यान से देखें कि पिछली बार 19 से 22 की पोजीशंस में आ जाना एक बेटर पोजीशंस को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से साफ साफ ये वर्कआउट करती हुई नज़र आ रही है कि कैसे पोजीशन है। टोटल इनकम के अंदर जो 20 था वो 20 से कितना हो गया 23, या साफ साफ पोजीशन आ रहा है कि नई नई से पोजीशंस को लेता हुआ वर्कआउट करता आ रहा है। बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स की भी पोजीशन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक अच्छे तरीके से पोजीशन इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। ये साफ इंडिकेशन है कि जिस तरीके से ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है और अपना जिस तरीके से विस्तार करता हुआ नज़र आ रहा है, वो अपने आप से एक बेसिक पोजीशंस को निकालता हुआ नज़र आ रहा है। ईपीएस की बात करें, जहां वो 10 था वो बंद के हुए 13 के पास पोजीशंस को लेता हुआ जा रहा है। ये साफ साफ इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि इस तरीके से ये कंपनी धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को बनाना जा रही है। अब मैं बात करूँगा ना केवल बॉम्बे की, दिल्ली की भी बात करना चाहूँगा। दिल्ली के में अगर मेरे को पता लगा कि पीतमपुरा, सही है जी, वहाँ पर दिल्ली के एक हॉस्पिटल के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ, 750 बेड्स को जो है ये संचालित करते हुए नजर आएंगे, जो एक अच्छा पोजीशन दिखता हुआ नजर आ रहा है। 4 साल से ये जो है अस्पताल चालू होने के से का अनुमान है, 4 साल में ये अस्पताल चालू हो जाएगा। बात कर रहा हूँ पीतमपुरा के पोजीशंस के बारे में। तो जिस तरीके से ये जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक अपनी पकड़ बनाता हुआ जा रहा है, उसी तरीके से मैं आपको पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है साउथ और नॉर्थ दोनों के हिसाब से पोजीशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है, इसके जो डायरेक्टर है नरेश त्रिहान, वो एक ऑलरेडी एक नाम जो है रखते हैं अपने अंदर, और एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता है, उनकी पोजीशंस बेटर पोजीशंस में मानी जाती है। बात करूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जिस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट में हुआ है सुधार, पोजीशन साफ साफ नज़र आती है। मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो जिस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका जो पोजीशन है, जहां 43 था वो 54 बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन निकलती हुई नज़र आ रही है,
बात करूँगा कि किस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फ़ायदा उठाया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर भी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इनकी इन्वेस्टमेंट धीरे-धीरे बढ़ गई है। पोजीशन साफ-साफ नज़र आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बिहाफ़ पर इनका जो ग्रोथ पोजीशन है वो बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसके हिसाब से पोजीशन दिखती हुई नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियल पोजीशन, ऑपरेटिंग पोजीशन और कैपिटल पोजीशंस के हिसाब से अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूँ तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी जिस तरीके से पोजीशंस में आई है सुधार, वहाँ पोजीशन साफ नज़र करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से साफ-साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से ये अपनी पर कैपिटल इनकम और एबिटा लेवल के हिसाब से पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, वो साफ इंडिकेशन नज़र आ रहा है कि पोजीशन जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये साफ है कि ये जो शेयर है, ये काफ़ी अच्छे हिसाब से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। बात करूँगा मैं इसके जो है टेक्निकली चार्ट की, तो टेक्निकली चार्ट में वन डे चार्ट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 7-10 को अगर आप जाके तो एक अच्छा हैमर पोजीशन और जिस तरीके से पोजीशन ने यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिखा है, और जिस तरीके से 17 तारीख को यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग नज़र आया, उसने एक अच्छा पैटर्न दिखाई दिया, लेकिन फिर दोबारा से एक अप पोजीशन दिखती हुई नज़र आई है। मैं बात करना चाहूँगा 1 वीक के चार्ट के अंदर, तो 1 वीक के चार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें 472 का शेयर जिस तरीके से अपने आप को 1500 के करीब जाता है, उसके बाद इसमें करेक्शन आया, जो करेक्शन 900 के करीब तक आया, जो करेक्शन पोजीशंस है, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे जो एग्रीमेंट्स और पोजीशंस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। मैं बात करना चाहूँगा 1 मंथ्स के चार्ट की, तो 1 मंथ्स के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना और जिस तरीके से यहाँ वर्कआउट करता हुआ नजर आया, यहाँ एक पोजीशन साफ-साफ नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन जिस तरीके से एग्रीमेंट्स दिखते हुए नज़र आए हैं, वहाँ पोजीशन दिखती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर अगर इसका जो प्राइस है 1073 के बिहाफ पे चल रहा है, और मैंने वही आपको बताया कि जो टारगेट इन्होंने 1515 पहले से अचीव करके दिखा रखा है, जो ये पोजीशन थी, जो 3-6 के अंदर ही पोजीशंस को अचीव कर लिया था। अगर मैं वही बात करने की कोशिश करूं कि ये आसानी से उस वर्कआउट को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये आसानी से कर पाएगा जिस तरीके से ये दोबारा एग्रीमेंट बनाते हुए जा रहा है। यहीं पर बेटे अच्छा क्या है कि मैंने जो टारगेट लिया है अभी 1170 का टारगेट लिया है, तो 1170 का टारगेट अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि तो हम पोजीशंस को लेके चल रहे हैं कि ये पोजीशन अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरीके से इसके अंदर पॉजिटिवनेस नज़र आ रही है और पॉजिटिवनेस के हिसाब से पोजीशन दिखती हुई नज़र आ रही है। यहीं पर मैं अगर बात करना चाहूँगा कि जो मैं टाइम पीरियड ले रहा हूँ वो 3 to 4 मंथ्स का ले रहा हूँ, कि 3 to 4 मंथ्स के अंदर एक अच्छी अचीवमेंट दिखता हुआ नज़र आ सकता है और एक अच्छी पोजीशन आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आपकी नज़रों के अंदर होना चाहिए, फ़ायदा दिखना चाहिए, इस पर वर्कआउट करते हुए देखिए और पोजीशंस आपको देता हुआ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट है मेरे पास बेटे शेयर जो है वो सेल का है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो सेल इज़ द स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में बात करते हैं। बेटे ध्यान से सुनते हैं कि इसके बारे में किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो मैं अगर ध्यान से करूँ तो ये स्मार्ट स्टील की तरीके से काम कर रहा है। बेटे क्या हुआ है कि यूएस के अंदर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का आना हुआ है, वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि अब ग्लोबल लेवल पे कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आ सकती है। तो स्टील सेक्टर में क्या है कि जिस तरीके से ये सरकारी कंपनी है, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातचीत की जाएगी और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आएंगी, और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता हुआ नज़र आएगा वो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर जो पोजीशंस है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। मैं बात करना चाहूँगा कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसके एसेट्स लेवल पे अगर वर्कआउट करते हैं तो तकरीबन अगर हम एसेट्स पे देखते हैं तो टोटल एसेट्स में देखो ध्यान से एक अच्छा उछाल नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस गवर्नमेंट कंपनी धीरे धीरे क्या है एक अपनी पोजीशंस को दिखती हुई नज़र आ रही है और वर्कआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पोजीशंस दिखती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूंगा इसके जो है इनकम लेवल के बिहाफ पे, तो इनकम लेवल पे अगर आप देखेंगे कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जिस तरीके का सुधार हुआ है वो एक अच्छी पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है कि टोटल इनकम में इंक्रीजमेंट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके से धीरे धीरे ये अपना पोजीशन बनाता हुआ जा रहा है, मुझे साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से अब कंस्ट्रक्शन लेवल और बाकी चीज़ों में स्टील का प्रयोग किया जाएगा और वर्कआउट होता होगा, इसका ये पोजीशन है कि कुछ टाइम पीरियड के अंदर ये एक अच्छे मुनाफे की तरफ नज़र आता हुआ दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बेटा सस्ता शेयर है, गवर्नमेंट शेयर है, महारत्न शेयर है, इसमें पोजीशंस देखते हुए अपनी वैल्यूशन को देखते हुए वर्कआउट करते जा सकते हैं। इस पर अगर धीरे धीरे आप नज़र बना के चले, क्योंकि अब ग्लोबल लेवल पर बेटे बहुत बड़ी चीज़ों को मैं बात बताऊँ तो 4 बड़े प्लेयर आ चुके हैं। तो इंडिया के अंदर बेटे लॉन्ग रन के लिए 5 ईयर्स के लिए नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, 4 ईयर्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं यूएस के अंदर। बेजिंग के अंदर तो बेटा एक्चुअली चेक है कि जो है
चाइना के उनके अपने ही पोजीशन बना के रखे हुए हैं, और पुतिन साहब रशिया के, ये एक अच्छे पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, ये भी एक लंबे समय के लिए है। अगर बात करूँ इनकी एज फैक्टर की, तो इनकी एज भी बेटे बराबर के करीब है। 78 के डोनाल्ड ट्रम्प है, 74 के आपके नरेंद्र मोदी हैं, 72 ईयर्स के पुतिन साहब हैं। इस तरीके से पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ऐसी चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी 71 के हिसाब से। तो ये जो एज फैक्टर है अब एक ग्लोबल लेवल पे वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से इंडिया भी स्मार्ट सिटी में वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के वैल्यूएशन को दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये शेयर जो है एक छोटा शेयर जो आपको काफ़ी हद तक अच्छे परसेंटेज में देता हुआ नजर आ सकता है। किस तरीके से कैश फ्लो में होता हुआ सुधार जो नज़र आया है वो भी एक प्रदर्शन दिखाता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी तीनों चीज़ों में आते हुए सुधार को वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। बात करूँगा कि सरकार की तरफ से ये सरकार की महारत्न कंपनियों में इसको शामिल किया गया है, तो ये इस पे विशेष नज़र बना के रख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा FII और DII की। FII और DII ने इसने कम से कम 18% से ऊपर का इनका स्टेक है, जो साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पोजीशन जो है थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अगर मैं बात करूं तो 123 रुपये का इस समय शेयर मिल रहा है, सस्ता शेयर है, वर्कआउट करते नज़र आ सकता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा इसके टेक्निकली चार्ट की। तो टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट 140 और उससे पहले भी अगर पोजीशन देखें तो तकरीबन 174 के करीब पोजीशंस बनता हुआ, और जिस तरीके से इसमें करेक्शन आया और ये 110 के करीब की पोजीशंस को भी लेता हुआ नज़र आया। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से इसमें बेरिश एंगल्फिंग के बाद बुलिश हरामी के पास जिस तरीके से पैटर्न ने बहुत अच्छा पैटर्न पकड़ा, बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन निकलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर की बात करें, स्टोकास्टिक और RSI भी एक अच्छी इंडिकेशन पोजीशन पे देते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। मैं बात करना चाहूँगा 1 वीक के क्या, 1 वीक के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखें जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन दिखी, सही है जी, शूटिंग स्टार के बाद जो एक डाउन पोजीशन नजर आया, उसके बाद यहाँ से एक चीज़ पोजीशन देखें, थर्स्टिंग पैटर्न के बाद धीरे धीरे इसने अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करा है और ये बुलिश की तरफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। बात करूंगा मैं 1 मंथ के चार्ट की, तो 1 मंथ के चार्ट में भी आपको साफ इंडिकेशन नजर आ रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से एक थर्स्टिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और 13 EMI के ऊपर की पोजीशंस दिखा रहा है, 200 पोजीशंस भी इसके अबव नजर आ रही है, तो एक साफ इंडिकेशन है कि टेक्निकली चार्ट इसको एक मजबूती की तरफ लेता हुआ जा रहा है, इसलिए इसके ब्याह पे पोजीशन कर सकते हैं। टारगेट मेरे बच्चे अभी मैंने 150 रुपये का टारगेट रखा है, जिसे ये आसानी से अचीव कर सकता है कि यहाँ पर पोजीशन आपको बनती हुई नजर आ सकती है और वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। बात करें टाइम पीरियड की कि कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो ये कम से कम 8 से 9 महीने के हिसाब से 9-10 महीने का अगर पोजीशन देखा, उससे पहले भी इसके अंदर एक पोजीशन आ सकती है और ये आपको एक अच्छा पोजीशन देता हुआ नजर आ सकता है। इस पे आप एक अच्छा पोजीशन लेते हुए फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर हम बात करना चाहेंगे तो हमारे पास है चंबल फर्टिलाइजर का। बेटे चंबल फर्टिलाइजर एक बहुत ही अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन पोजीशन के अंदर एक अच्छा शेयर माना गया है और एक अच्छी पोजीशंस के हिसाब से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसने ग्रामीण एरिया के अंदर अपनी पकड़ बना रखी है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की पकड़ है, जो साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि किस तरीके से पोजीशन नज़र आती हुई दिख रही है। अगर मैं यहाँ बात करूँगा कि थोड़ा सा रिवेन्यू ऑपरेशन में कमी आई है, लेकिन धीरे धीरे अदर चीज़ों में भी धीरे धीरे ऑपरेशन को पकड़ता हुआ जो नज़र आ रहा है और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा, वहाँ पर पोजीशन बदलती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि जहाँ पर पोजीशन ना केवल बढ़ी है, दूसरी चीज़ क्या है कि जिस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ और बाकी चीज़ों में भी पोजीशंस में चेंजेस आते हुए नज़र आए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इसकी अदर फैसिलिटीज़ की कि जिस तरीके से इसको लिया गया है वो किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करते हैं कैश फ्लो के अंदर। कैश फ्लो के अंदर अगर आप इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है उछाल और वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से कैश का आना एक साफ इंडिकेशन दे रहा है कि जहाँ पर कैश का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। मैं बात करना चाहूँगा इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्होंने क्या है थोड़ा सा कम करा है। यहाँ पोजीशन जिस तरीके से 1872 माइनस में थी, वो आप 3883, तो थोड़ी सी इन्वेस्टिंग को इन्होंने कम करा है। फंडामेंटली जिस तरीके से यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो भी थोड़ी सी कमजोर की तरफ नज़र आ रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जैसे पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आता हुआ ऑर्डर बुक जिस तरीके से काम कर रहा है, वो ऑर्डर बुक साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे अभी ऑर्डर्स और भी बढ़ सकते हैं और पोजीशन साफ नज़र आ सकती है। चंबल फर्टिलाइजर एक तेज़ी से काम करता हुआ नज़र आ सकता है और एक बहुत तेज़ी से पोजीशंस को दिखता हुआ नज़र आ सकता है, वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है।
ग्रामीण एरिया में इसके अंदर जो जिस तरीके की पकड़ नज़र आई है, मैंने ऑलरेडी ना जावर ग्राउंड पे जाकर भी मैंने पता करा लोगों से और वर्कआउट देखी, तो वहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर चंबल फर्टिलाइज़र को वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं और इसका पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूँगा ROCE की जो 20% सही है जी चल रही है, और PE रेशो की मैं बात करना चाहूँगा तो वो 13 के हिसाब से चल रहा है। FI और DI की जो इनकी पकड़ है वो इसके अंदर जो है 22% से ऊपर की पोजीशन बना के चल रहा है, साफ इंडिकेशन नज़र आ रहा है। इनकम की बात करने की कोशिश करूं तो 19% से घटकर थोड़ा सा पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, लेकिन हाँ पोजीशन जो है जिस तरीके से आया है कैश फ्लो के अंदर वो एक अच्छा पोजीशन देखता हुआ नज़र आ रहा है। कामकाजी मुनाफा 790 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, जिससे कैश का आना बहुत अच्छा पोजीशन बना है। 28% से बढ़ गया है, ये जिस तरीके से पोजीशन निकलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक अच्छा वर्कआउट करता देख सकता है आपको, चंबल पे आप वर्कआउट करके चल सकते हैं। बात करेंगे जिस तरीके से मैं इसके अंदर पोजीशंस देख रहा हूं और जिस तरीके से इसकी टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश करें, तो टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें, बुलिश एंगल्फिंग जिस तरीके से 28 तारीख को पकड़ा है और इसने बहुत ही अच्छा पैटर्न देते हुए आपको पोजीशन दी है। जहां शेयर 444 के करीब था, वहाँ पोजीशन कहाँ पहुंची, 515 के हिसाब से लेके पहुंची है। अभी भी ये पोजीशन उस तरीके से लेके चल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं 1 वीक के चार्ट की, तो जिस तरीके से 1 वीक के चार्ट में पोजीशन जो नज़र आई है वो पोजीशन बहुत है। जहाँ शेयर 200 के करीब हुआ करता था, उस शेयर ने अपने आप को 577 के हिसाब से पोजीशन बनाई और जिस तरीके से पोजीशन दिख रही है वो वर्कआउट पोजीशन में साफ नज़र आ रही है। एक बड़े कंसोलिडेट पोजीशन में सुधार होता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर मैं बात करूँगा 1 मंथ्स के चार्ट की, तो 1 मंथ्स का चार्ट साफ साफ आपको इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय फिर दोबारा से थर्स्टिंग पैटर्न के ब्याह पर ही वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। स्टोकास्टिक की बात करेंगे और RSI की, ये भी एक अच्छी पोजीशन देते हुए नज़र आ रहे हैं और वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके साफ इंडिकेशन है कि यहाँ पोजीशन बनती हुई नज़र आ सकती है। अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँगा तो इसका जो प्राइस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जिसका जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस है बेटा 503 के करीब पे पोजीशन है। डिप पे जैसे बाय होता है तो डिप पे और बाय करने की पोजीशंस करें और इस पे वर्कआउट होते हुए लेके चल सकते हैं। टारगेट हमारा 600 का बेटा आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। 100 से 150 पॉइंट के हम इसमें पोजीशन लेते हुए चल रहे हैं। जैसे जैसे डिप पोजीशन होगा उतना आप इसके अंदर पोजीशन बनाएं। 600 का हमारा टारगेट पोजीशन रहेगा। बात करें तो 8 से 9 महीने का हमारे पास एक्शन के बाई के लिए रखा हुआ है, जिसके अंदर ये आसानी से अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये कुछ ऐसा शेयर है जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर है मैप माई इंडिया। बेटा मैप माई इंडिया पे तो भैया नज़र बना के चलो, पोजीशन बहुत बढ़िया नज़र आ रही है, वर्कआउट करता हुआ। ये एक ऐसा मैप निकल के आया है जिसने जो गूगल है उसको टक्कर देने की कोशिश कर दी है। गूगल के मैप को भी ज़बरदस्त तरीके का टक्कर देता हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश करें, ये आने वाला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का शेयर काम करता हुआ आ सकता है। करेक्शन इस समय जिसके अंदर हुआ है, पोजीशन उसके अंदर बढ़ती हुई नज़र आई है। जिस तरीके से मैप माई इंडिया की मैं एनुअल रिपोर्ट्स को धीरे धीरे पढ़ा, तो मोबाइल ऐप में जिस तरीके से इसने सेफ स्मार्ट और जिस तरीके से वर्कआउट करा ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की इसकी पोजीशन है। अगर जब आप इसका ऐप का यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ज़बरदस्त तरीके का मैप माई इंडिया इस तरीके से वर्कआउट कर रहा है जो गूगल के मैप को बहुत ज़्यादा सही है जी पीछे छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जितने अच्छे इसके फीचर हैं, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पोजीशन इसकी साफ साफ नज़र आ रही है कि ये वर्कआउट करता हुआ पोजीशन है। और जिस तरीके से इसने अपनी वैल्यूएशन को निकाला है, मैं इसकी पोजीशंस को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं इसकी बात करूं कि किस तरीके से इसकी जो है पोजीशंस बढ़ी है और किस तरीके से इसकी इनकम स्टेटमेंट और बाकी चीज़ों में चेंजेस हुए हैं, उन पे भी अगर हम नज़र मारने की कोशिश करें तो देखते हैं कि ये धीरे धीरे अपनी जो पोजीशंस है ऐप के मुताबिक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर के अंदर परफॉर्मेंस चार्ट जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसके बारे में आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ये चार्ट पोजीशंस में निकलता हुआ आ रहा है और जिस तरीके से इसने अपने वर्कआउट को कोशिश करी है, वहाँ पोजीशन जो है उस तरीके से निकलती हुई आ रही है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट के बिहाफ पर एक समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस होने की कोशिश हुई है। अगर मैं यहाँ बताता हूँ कि जो इसकी परफॉर्मेंस चार्ट है वो किस तरीके से पोजीशन दिखती हुई नज़र आ रही है। ये पोजीशन जो है बेटे जिस तरीके से पोजीशन पिछली बार की कोशिश थी, उससे बढ़कर ये 1200 रुपये में पोजीशंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर पोजीशंस को बेटर की तरफ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यहीं पर मैं बात करूंगा जिस तरीके से धीरे धीरे अपनी पोजीशंस के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी इंक्रीज करता हुआ जा रहा है और साफ इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से इसकी इनकम स्टेटमेंट में सुधार हो रहा है, वो धीरे धीरे वर्कआउट करते हुए नज़र आ सकते हैं। मैं देखना चाहूँगा कि किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है और कैसे पोजीशंस चला रहा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि मैप माई इंडिया धीरे धीरे बेटा धीरे धीरे जिस तरीके के अपने अंदर चेंजेस ला रहा है और वर्कआउट कर रहा है,
वो एक साफ इंडिकेशन है कि यहाँ पर पोजीशन बढ़ती हुई नज़र जरूर आएगी। और अगर ये बढ़ती है तो पोजीशन साफ नज़र आती है। अगर आप ध्यान से देखें तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जहाँ 19 था वो बढ़ के 25 हुआ, टोटल इनकम में बढ़ती हुई बढ़ोतरी साफ इंडिकेशन दिखती है। प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी होना सही है, बाकी चीज़ों में इंक्रीज हो जाना, ये साफ साफ इम्पैक्ट दिखाता है कि ये एक अच्छा वर्कआउट करता हुआ धीरे धीरे ये है ना वर्कआउट करता हुआ नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ध्यान से रखें कि ये शेयर आपके जो है पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टोटल एसेट्स की बात करें जहाँ पे 50 के करीब हुआ करती थी, अब 63 की तरफ पोजीशंस को दिखती हुई नज़र आ रही है। तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये जिस तरीके से काम कर रहा है वो बेटर पोजीशंस पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की भी बात करें जहाँ पर भी वर्कआउट है जो 1100 से 1400 की तरफ पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। ये साफ नज़र आ रहा है कि कैश और बाकी चीज़ें वर्कआउट होता है। अगर मैं इसकी जो है टेक्निकली चार्ट की बात करूँ तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करेक्ट हुआ है, बेटे करेक्शन होना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का। अगर मैं आपको बताऊं कि जो शेयर था 2200 के करीब चल रहा था अभी पिछले महीने, और उसके बाद जो इसमें करेक्शन आई है वो ज़बरदस्त करेक्शन थी जिस पे आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर मैं इसकी हाई पोजीशन बनाना चाहूँ तो 2747 तक को टच करके जा चुका है। अगर मैं इसकी वन डे की जगह 1 वीक का चार्ट दिखाऊँ आपको तो आपको साफ नज़र आएगा जो शेयर पोजीशन 800-700 रुपये की पोजीशन पे थे उसने अपने आप को 2000, 3000, 2700 के करीब की पोजीशन बनाने की कोशिश करी है। इसी तरीके से मैं अगर 1 मंथ चार्ट की पोजीशन बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर भी पोजीशन उसी तरीके से नज़र आ रही है। बेटा ये ध्यान रखना है कि आपने ना एकदम नहीं कूदना होता है। यहाँ पर क्या करना होता है कि अगर जैसे ही कोई शेयर एक फंडामेंटली मजबूत और वर्कआउट दिखता हुआ नज़र आता है वो आपने धीरे धीरे इसमें एंट्री करनी है। डिप की पोजीशन पे जाना है, डिप की पोजीशन पे से बाय करना है और धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो देन उसकी पोजीशन के हिसाब से अपने आप को एवरेज करते हुए वर्कआउट करते हुए जिस तरीके से पोजीशन लेके चलनी है वो एक वर्कआउट करता हो जाएगा। इनोवेशन पर कंपनी का पूरा फोकस लगा हुआ है। जब मैं इसकी एनुअल रिपोर्ट्स के साथ पढ़ रहा था और मैंने इनके मिनट्स भी देखे और जिस तरीके से इनके ऊपर बातचीत हो रही थी वो मैंने देखा कि इनोवेशन पे ये बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 साल में 44% मेरे बच्चे से ये CAGR दे चुका है। अगर आप ध्यान से देखें 44% ये दे चुका है, इससे बड़ा मुनाफा हुआ है इसके अंदर 50 आगे। सही है जी। अब इसके अंदर क्या है कि कल जो है आने वाले कंपनी के जो नतीजे यानी कि अभी जो नेक्स्ट जो क्वार्टर में रिजल्ट है वो भी एक बेटर पोजीशन को दिखाते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पोजीशन दिखती हुई नज़र आ सकती है। देखें स्टोकास्टिक भी एक बाइंग पोजीशन दे रहा है, इंडिकेटर पोजीशन वॉल्यूम लेवल का आ जाना एक अच्छी पोजीशन को देता हुआ नज़र दे रहा है। अगर मैं बात करूँगा तो इसकी जो शेयर की प्राइस है वो क्या है 1991 इस समय की पोजीशन पे चल रहा है जो एक अच्छी पोजीशन पे दे रहा है। डिप की पोजीशन पे इस पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें पैसा लगाएं और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने की कोशिश करें। टारगेट की बात करूँ तो 2350 का मैंने टारगेट ले रखा है जिसके ब्याह पे वर्कआउट होता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस के लिए यानी कि जो हमने टाइम पीरियड ले रखा है वो टाइम पीरियड कितना है 7 से 8 महीने का है। एक्शन रहेगा बाय का, इस पर जो नज़र बना के उन्हें पोजीशंस को देखते हुए चल सकते हैं और अपना वर्कआउट करते हुए चल सकते हैं। तो बेटे ये कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिन पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की पोजीशंस में बनाकर अपने आप को सेफ पोजीशन में बनाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको कमेंट्स करते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।